हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि 10th क्लास की हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक संधि हमने उठाया है। और संधि में भी जब हमारी व्यंजन पूरी हो गई है तो उसमें हमने विसर्ग पढ़ना शुरू की है। और विसर्ग के भी हमने पहले जो हमारा पार्ट था उसके हमने सत्व, एक तरह से देखिए टॉपिक तो दो ही थे, सत्व और शत्व, लेकिन उसमें हमने इस शाक को भी जान लिया कि ये भी कहाँ पे आता है, विसर्ग के स्थान पर। हमने विसर्ग के स्थान पे इन तीनों सा को जान लिया कि विसर्ग जब हटता है, जब दो वर्णों का मेल होता है और बीच में अगर विसर्ग हो तो उसको सा में कब परिवर्तित करते हैं, ठीक है, उसका हमने नियम आपको समझा दिया। अब एक और नियम आता है जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कैसे? यदि विसर्ग से पहले, अब इनने सिर्फ बाद की बात नहीं बताई है, अभी तक अपना जो सत्व चल रहा था, सत्व ने बताया था कि बाद की बात बता रहे थे, लेकिन इस सा के लिए उनने छोटी ई और बड़ी ई की भी कंडीशन रख दी थी, छोटी ई और छोटा ऊ की कंडीशन रख दी थी, ठीक है। बाकी तो सब में यही था कि यहाँ पे हर जगह तो सा आना ही है। इस सा के लिए उनने कहा था कि चा और छा का भी उनने कह दिया था कि चा और छा हो तो ये वाला शा कर देना। यहाँ उनने कह दिया था का और खा और पा और फा हो तो ये वाला, ये बाद में हो ये पहले हो तो इस विसर्ग की जगह पे ये सा कर देना। तो ये तो हमारे हो गए सत्तु के। अभी बाद की बात चल रही थी, लेकिन अब उनने कहा है पहले की। अब उनने कहा कि विसर्ग के पहले अगर आ हो तो, अभी तो छोटी ई की बात हो गई, छोटे ऊ की बात हो गई, लेकिन भाई सबसे पहला वर्ण हमारा आ तो है। अब इस आ का आ के लिए भी कोई नियम हो सकता है? हाँ बिल्कुल है। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व आ हो, भाई अब उनने दो चीज बता दी कि भाई पहले भी छोटा आ से खत्म हो रहा हो कोई भी वर्ण और पीछे भी छोटा आ हो, दोनों तरफ छोटा आ हो, तो जो विसर्ग होता है उसका रु आदेश हो जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। यानी जब दो आ गए, आगे पीछे दो आ आए तो विसर्ग रू हो गया, तो विसर्ग रूठ गया। ये ध्यान कर लीजिए, जब दोनों तरफ आ गए, आगे पीछे उसको कहीं कुछ नहीं दिखा तो विसर्ग हमारा रूठ गया कि और कोई सा में व्यंजन ही नहीं मिल रहा है, हमें तो बीच में फंसा दिया, दोनों आ के बीच में। ना किसी स्वर के बारे में बता रहे हैं, ना किसी व्यंजन के बारे में बता रहे हैं, हमें सिर्फ दोनों आ के बीच में फंसा दिया। तो क्या दिक्कत है उसमें बताओ? तो अगर पहले इसका रू आदेश हुआ, आदेश का अर्थ होता है, पता है आदेश एक तरह से क्या होता है कि जैसे कोई शक्तिशाली, आपके क्लास में आपने देखा होगा कि बेचारा एक तो कोई डरा सहमा सा बच्चा रहता है, और कोई होता है वो बहुत रौब दिखाता है, हर चीज़ में दिखाता है कि चलो अगर वो गलती से बेचारा किसी दिन उसकी बेंच पे बैठ गया तो वो रौब दिखा के आएगा और कहेगा कैसे बैठे, चलो उठो, हटा देगा। तो ये उसका आदेश हो गया, उसने आदेश दिया और उसको हटना पड़ा और वो बैठ गया। तो यहाँ पे आदेश का अर्थ यही होता है कि बेचारा जो पहले से है उसको आदेश देके हटा देना। तो वो कह रहे हैं कि अगर दोनों तरफ आ हो, आगे पीछे आ हो, तो विसर्ग को रू आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? रू। और रू में से भी, रुको, अब ये ज़्यादा दादागिरी दिखा रहे थे, अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, तो इनको भी ऊ ने कहा कि भाई रा आप जाओ, सिर्फ हम ही रहेंगे। तो रा का सिर्फ बचा ऊ, और ऊ भी भाई एक शेर को सवा सिर मिल ही जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कैसे मिला सवा सिर? कि ये जो बैठा हुआ था ना यहाँ पे, रा था तब तक तो चलो उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है बने रहो। ये भी आ बोला ठीक है अभी कुछ नहीं बदल रहा है, ठीक है अभी चलते रहने तो। बेचारे हमारे इस विसर्ग को हटाया है, रू ने हटाया, चलो हटा दो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा, तो ऊ ने कहा, ऊ और शेर के बड़े सवा शेर आए, उन्होंने कहा रा तुम भी हटो, मैं ही रहूँगा। भाई ठीक है, पहले दो थे, दो सीट एक की थी, दो लड़के खड़े हुए थे, तो दोनों ने अपनी अपनी बताई। रू यानी र और ऊ दोनों आए, दोनों ने कहा विसर्ग हटो हम बैठेंगे।
अब जब बैठने की बारी आई तो जगह तो एक ही की थी, क्या करें। तो रू ऊ उनसे भी बड़ा था, रा से भी बड़ा था ऊ, क्योंकि ये स्वर था, क्योंकि इसकी प्रबुद्धता ज़्यादा है। तो उसने कहा भाई देख लो तुम दूसरी सीट, मैं बैठूंगा। तो भाई ये आ गए, ऊ आ गए। अब जब ऊ हो गए तो ऊ के पहले जो बैठे थे ना उनके और बड़े बड़े भाई आगे पीछे, तो उन्होंने कहा भाई देखो ठीक है तुम्हारी चल गई इतनी, अब हमारी बात सुन लो कि जब आ ऊ और ऊ होता है तो गुण आदेश हो जाता है, तो चलो हट जाओ दोनों। तो ऊ ने कहा तुम दोनों हटो, आ भी हटो ऊ भी हटो, तुम दोनों को मिला के मैं अकेला काफ़ी हूँ। आ और ऊ को गुण आदेश होता है, हमने गुण संधि में पढ़ा है, ठीक है। तो इनने कहा मैं हो जाऊँगा। तो फिर वे बेचारे ये पीछे वाले ये दोनों धमका रहे थे ऊ को कि कैसे आए तुम बीच में, है ना, बीच की जगह खाली थी। तो पहले दो रू आए, आगे पीछे तो इधर बैठे हुए थे आ, बीच में विसर्ग की जगह पे रू आया। अब दो लोग थे तो उन्होंने कहा रा तुम हट जाओ, उनने हटा दिया, ऊ बचा यहाँ पे। अब ऊ भी जब अब डरा सहमा बैठा है, क्योंकि बड़ा तो पहला नंबर का तो स्वर कौन सा होता है आ, आगे भी बैठा पीछे भी बैठा, तो ऊ की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो ऊ क्या हुआ, आ जब ऊ से मिला तो वो क्या बन गया ओ, उसमें कौन से गुण आ गए, ओ के आ गए। और फिर ये जो आ था उसने कहा ठीक है तो अब मैं भी, अब मेरा दोस्त यहाँ से चला गया, आ ऊ में मिल गया, ये ओ बन गया, तो मैं अवग्रह बन जाऊँगा, मैं अपनी सिर्फ अपनी बुक्स छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो भाई यही कहानी यहाँ पे हुई है उत्तो में, और कोई कहानी नहीं है, सिर्फ इतनी सी कहानी है कि पहले दोनों दो आ के बीच में एक सीट खाली थी, कौन सी, विसर्ग की। विसर्ग को बेचारे डरे सहमे बच्चे को हटा दिया, दो बच्चे आ गए, कौन कौन से, रा और ऊ, रू आए। रू में से भी ऊ ने रा को भगा दिया कि तुम तो व्यंजन हो, तुम मेरी सहायता से बोले जाते हो, हटो मैं बैठूंगा। ऊ आ गया, अब ऊ ने भी ऊ को कि बैठा जैसे ही तो ये दोनों धमकाना शुरू हुए, इन दोनों ने धमकाया। तो ऊ बेचारा किसकी सहायता ले ली, उसने आग को अपने उसमें करा कि मेरी दोस्ती कर लो, मुझे डराओ नहीं। तो उसने कहा ठीक है तो मेरे गुण अपनाने पड़ेंगे। बोले ठीक है वो अपना लेंगे। तो बोले क्या अपनाओगे, कि आ मुझसे अगर तुम मिलोगे तो ओ की ध्वनि आएगी। बोले ठीक है, आ और ओ बन जाएंगे, गुण स्वर हमने पढ़े हुए हैं, ओ बनता है। तो फिर इसने कहा कि जब इसने इससे संधि कर ली है, इससे मित्रता कर ली है, तो अब मेरा क्या काम, मैं तो चलता हूँ, मैं अपनी बुक्स वगैरह रख जाता हूँ पहचान के लिए कि ये मेरी सीट है, दूंगा किसी को नहीं, किताबें रख के जाऊँगा, किताबों की जगह बैठना किसी को नहीं है। तो उसने अवग्रह का अपना चिन्ह छोड़ दिया। तो बस इतनी सी कहानी है, इतनी कहानी याद हो गई तो उत्तो संधि हमारी पूरी हो गई। बस इतनी सी कहानी याद कर लो तो क्या हुआ, उसके पश्चात तो ऋष हो तो विसर्ग का ये डॉलर नहीं होना है, रुपए का चिन्ह आ गया है इसमें, रुपए डॉलर नहीं होना है, रू होना है। रू आदेश हो जाता है और रू के स्थान पे ऊ आदेश होता है। उसके बाद में आ और ऊ को के स्थान पर गुण ओ हो जाता है, और ओ और आ के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ओ अकेला रह जाता है और आ की स्थिति में अवग्रह का चिन्ह आ के द्वारा दिखाई देता है, यानी अपनी बुक्स के द्वारा अपनी सीट बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ। ज़रूरत नहीं है किसी को बैठने की, आ और ऊ मिल के ओ हो जाओ, लेकिन मैं अपनी जगह रहूँगा। बस इतनी कहानी। देख लेते हैं अपन उदाहरण से, देख लेते हैं। बालह अयम, क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ बस 2-3 स्टेप है, वही कहानी वाले स्टेप है, वो नहीं को फॉलो कर लो, हो गया। बालह अयम, ठीक। दो कहानी कौन कौन सी, विसर्ग लगा हुआ है, ला में क्या लगा है, आ लगा है, और यहाँ पे आ लगा है, ठीक है। बा बेचारे ये बाकी के तो ये सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो तो ये देख रहे हैं कि इन लोगों का चल क्या रहा है, इनकी जो निपटेगी, हम तो जैसे कि तैसे ही बैठ जाएंगे अपने। बस पहले ऐसे ही रहा, विसर्ग की जगह पे रू आ गया, रू में भी रा को भगा दिया ऊ ने, ऊ बचा अकेला, फिर ऐसे रहा। फिर ऊ ने कहा कि अब दोनों के संग में रहना है तो जल में रह के मगर से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तो आ के गुण अपना लो, तो ओ बन जाओ, तो आ ऊ जैसा बन गया। तो उसने कहा अरे इसने मेरे दोस्त को हटाया तो अब मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना चिन्ह छोड़ के जाऊँगा, मैं अपनी किताबें रख के जाऊँगा, या मैं अपनी बॉटल रख के जाऊँगा, या अपना टिफिन रख के जाऊँगा। तो ये जो अ है ना, उसका ये अवग्रह ये चिन्ह होता है, जो एस जैसा होता है ना, वो उसका चिन्ह होता है।
तो उसने पूर्ण आना लिख के हम जब ये चिन्ह लगा देते तो वो आ को संकेत ही करता है और क्या कह देता है, इनको थोड़ी प्रभुत्वता से बताना, यानी इसको देर तक बोलते हैं। तो बस सबने कहा ठीक है, इनकी लड़ाई और जो कुछ था वो सब निपट गया, तो अब अपन सब यहीं पे आ जाओ। तो ये बा हो गया, बा और ला तो बेचारे यहीं पे थे, बाल अकेले यहाँ थे, यम वहाँ पे था, तो बाल इधर से ले लिया, यम उधर से ले लिया, लो हो गई संधि, बालो अयम। ये हमारी उत्तो संधि है, जिसमें क्या कहते हैं, अतो यानी अत यानी आ होने पर रोर प्लुताद प्लुते है, यानी क्या करते हैं, रा हो जाता है, अत को क्या कर देते हैं, पहले रा कर देते हैं, आ होने पे रा बन जाता है, यानी किसका, विसर्ग का, रो बन जाता है, फिर रो यानी ऊ बन जाता है, फिर प्लुतादि, फिर उसमें क्या होता है, प्लुतादि जो एक नियम लगता है। अभी हमने ये कहानी के नियम से बताया, कहानी के हिसाब से बताया, लेकिन इसके जो सूत्र होते हैं वो क्या कहते हैं, प्लुताद यानी प्लुत जो होते हैं उसमें से, प्लुत में से ऊब रह जाता है, व्यंजन हट जाता है, रा का लोप हो जाता है, और फिर वही हमारे क्या हो जाता है, प्लुते, फिर उसके अनुसार फिर क्या होता है, गुण बन के उसमें भी हमारा एक दूसरा चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो बस ये इतनी सी कहानी है, ये हमारी उत्तु संधि है। जैसे कहा बाल अयम, तो विसर्गों को क्या कर दिया उनने, पहले यहाँ पे ने एक स्टेप खत्म कर दिया, एक स्टेप हम बता देते हैं कि विसर्ग के स्थान पर पहले रू आदेश होता है। क्या होता है, रू आदेश हुआ, तो क्या बना हमारा, बाल यहीं पे, फिर रू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ तो रहना ही है, आ कुछ नहीं जा रहा, अ रू, फिर अ और यम, ये बनेगा। फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ, विसर्ग को फिर ऊ आदेश हुआ, यानी हमारा क्या बन जाएगा, ये बालो अयम हो जाएगा, फिर आ और ऊ बन के ओम हो जाएंगे, तो बालो हो जाएगा, और फिर ये हट जाएगा, कहेगा आ और ऊ ने मित्रता कर ली, तो मैं जा रहा हूँ, मेरी जगह पे ये मेरा अवग्रह चिन्ह लगा दो, मैं अपनी बोतल रख के जा रहा हूँ, लेकिन सीट मेरी ही है, तो हो गया बालो अयम। बस हो गई संधि, इतनी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर हम उसी तरह से आपको बताते कि विसर्ग के स्थान पे रुत्व आदेश हो जाता है, रुत्व के ला का प्लुतादेश हमारा रा का लोप होता है, फिर उसके बाद ऊ रहता है, ऊ और आ का गुण आदेश होता है, फिर उसके बाद इतनी कहानी भूल जाते हैं। अब ये याद रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं क्लासरूम में, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया, कोई कहानी बताई और आपको याद करवाई। तो वहीं देख लीजिए, सह अवदत, अब मज़ा आएगा ना करने में। ये लिखा है सह और अवदत, चलिए कहानी बनाते हैं अपन। ठीक है, कैसे कहानी बनाई, अब अगर अपन एक बीच का अगर छोटा सा स्टेप अगर हटा दें तो कुछ चलेगा काम, चलो नहीं हटाते हैं, नहीं तो अपन को पता है कि इसका रू की जगह पे ऊ ही रह जाना है, अपन को ये पता है, लेकिन ठीक है अभी अपन चलते हैं। तो स को अपन ने तोड़ दिया और ये विसर्ग अभी अपन तोड़ के लिख रहे हैं सब, ठीक है। कहोगे आ कहाँ से आया, तो ये सा पूरा कब बना है, आ तो है इसमें, तभी तो ये सह बना है, सह स और अह, तो तभी तो सह बना। तो अब देखिए, अब अपनी कहानी शुरू होगी, सा अपना ऐसा ही लिखा रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, वो तो देख रहा है कि चलो तुम लोगों का जो निपटेगा, और ये वदत भी वैसे ही रहेगा, उसको भी कुछ नहीं करना है, वो भी सेम बना रहेगा, ठीक है। सब चल रहे हैं एक ही जैसे, चल रहे हैं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, यहाँ पे आ लिख लिया और इसको कर दिया रू, ठीक है। बेचारे हमारे विसर्ग को डरा धमका के भगा दिया, शह मिल रही थी इन दोनों की, इसलिए फिर रू को भी ऊ ने भगा दिया, बोले तुम भी जाओ हटो। तो फिर भाई गुण, इन दोनों के गुण हो गए एक जैसे, ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई, तो ये हो गया हमारा ओ, और यहाँ पे ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब हमारा जब स्वर व्यंजन का नियम आता है तो वो, अब जैसे अगर इसको हम देखें तो क्या बना, ये हमारा स ओ व दत, यही बन गया, ठीक है। लेकिन अब एक नियम कहता है कि आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर लिखा हो ना, तो वो भी इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो भाई इसको दया आ गई,
बेचारे आधे सा को देख रहा था कि अकेला है, तो इसको क्या किया कि चलो ठीक है मैं मात्रा लगा देता हूँ, तो मैं पूरा कर ही देता हूँ। थोड़ा दयावान हो गया ये, थोड़ी ज़्यादा यहाँ से बहुत लड़ाई झगड़ा हुई, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी सहायता कर ही देता हूँ। तो इस सा को हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आधा हमारा व्यंजन लिखा होगा और उसके बाद कोई भी हमारा क्या होगा, स्वर लिखा हो। जैसे यहाँ पे अ लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे ऊ लिखा है, या यहाँ पे आ लिखा है, ठीक है, यहाँ पे ओ की मात्रा लिखी है, तो भाई ये क्या करते हैं, उस व्यंजन को पूरा कर देते हैं। कभी भी आधे व्यंजन के बाद स्वर को पूर्ण रूप में नहीं लिखा जाता है, ये नियम कहता है, ठीक है। वर्ण का नियम कहता है कि अगर आधे व्यंजन के बाद कोई भी स्वर लिखा है तो उसको क्या करना, मात्रा के रूप में लगा देना, ठीक है। तो बस ये लो मात्रा बन गई। ये हमारा पा लिखा था, इसमें ए की मात्रा लगा दी तो ये पी, ठीक। आधा होगा तभी, ये नहीं है कि पूरा बैठा है तब भी और भी लाओ, नहीं होगा, नहीं चलेगा काम, आधा होना चाहिए। आधा होगा तभी स्वर उसकी सहायता करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधे सा में ओ मिल गया तो हो गया ये सो वदत, लीजिए हो गई संधि हमारी, ठीक। कोई समस्या, उत्व संधि हो गई है, ठीक। अब अगर इसको अब समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी संधि आ जाए तो कहानी अपन को पता ही है, लेकिन पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे आप, अब शॉर्ट समझ लो, अब इसी की शॉर्ट चीज़ समझ लो। ना तो लिखना ही है आपको, ठीक है, पा आपको लिखना ही है। अब आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लगाना, अगर यहाँ पे अ हो तो, और यहाँ पे भी आ हो तो यहाँ कर देना ओ की मात्रा और इस आ का अवग्रह बना देना और दत्त लिख देना। किस कंडीशन में, जब विसर्ग के पहले वाला जो अक्षर होगा वो छोटा आ होगा और छोटा आ होगा तब, तो क्या करेंगे, नृपो अवदत्त, ठीक, उत्व संधि हो जाएगी। अब इतनी फिर हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं बताएंगे, हम सीधी सीधी बताएंगे कि भाई बच्चे आए थे, विसर्ग हट गए और ओ बैठ गया उसकी जगह पे, बस इतना बता देंगे। रू जहाँ पे आदेश होता है, रू आदेश होता है और ऊ की प्रधानता हो जाती है, क्योंकि रा को भी ऊ हटा देता तो उत्व संधि हम इसको कहते हैं, और उत्व का गुण ऊ बन जाता है, क्योंकि ऊ के पहले आ होना जरूरी ही है, तभी उत्व होगा, नहीं तो बाकी और संधियां हैं वो भी हो जाएंगी, ठीक। क्या करेंगे आप, ये हो गया, जैसे ये लिखा है प्रथमः अध्यायः, ठीक है, अध्याय, तो क्या होगा, इसकी जगह पे क्या कर देंगे आप, यहाँ देखना, यहाँ पे आ हो और यहाँ पे भी छोटे आ की मात्रा हो, यहाँ पे इसके ऊपर कोई मात्रा ना चढ़ी हो और ये पूरा हो, तो इसको और इसकी सहायता से जो माँ होगा विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा हो जाएगी और ये अवग्रह में चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा या। बस अंदर की सब चीज़ें हमने तो मैं आप लोगों को सब ये बता ही दी हैं कि अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, क्या इन लोगों का लड़ाई झगड़ा था, क्या समस्या थी, तो बस ये सब हो ही गई अपनी, बस हो गई संधि। क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है, क्या करना है, उत्व संधि में विसर्ग को ओ लिख देना है, लेकिन ओ आदेश नहीं होता है, वो होता एक्चुअल में क्या है, रू आदेश होता है। उत्व संधि होती है, लेकिन ओ की मात्रा लगा देना विसर्ग के स्थान पे और पीछे वाले आ को अवग्रह में बदल देना, बस इतना कर देना और उत्व संधि हो जाएगी। कब करोगे ऐसा, जब छोटा आ आगे पीछे होगा, आगे वाला छोटा आ दिखेगा नहीं, वो तब दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा कि पूरा अक्षर होगा, मात्रा कोई भी नहीं चढ़ी होगी, लेकिन पूरा व्यंजन दिखेगा, बिना हलंत का व्यंजन दिखेगा। अगर ऐसा होता तो कोई उत्व संधि नहीं हो रही थी, लेकिन अगर ऐसा है तभी उत्व संधि हुई, ठीक। तो इतनी सी बात थी जो मैं आपको समझाना थी और वो हो गई पूरी। ये उत्व कैसे होती है, आदेश सब चीज़ों के स्टेप के बाद विसर्ग की जगह पे ओ हो जाता है और आगे वाला आ अपने
पहचान छोड़ के चला जाता है और ये हमारी उत्व संधि हो जाती है। तो इसी के साथ में एक और चीज़ बस बता दें, यहाँ पे उत्व आपकी पूरी हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया आपको। तो अब जब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब अगर एक छोटी सी चीज़ और उसके साथ में बता दें तो आप भूलोगे नहीं उसको, क्योंकि अभी हमने आपको जो उत्व बताया तो वो क्या कह रहा है, हमारा उत्व कब होगा, जब अ, विसर्ग और अ ये चीज़ें होगी तो ये आ और ये क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे और ये बन जाएगा अवग्रह। इतनी सी बात हो गई। ठीक, सारे स्टेप मिला के अपन ने इसका निचोड़ निकाला कि बनना यही है, बाकी जितनी भी लड़ाई झगड़े हो कोई मतलब नहीं अपन को। तो इसके बाद में एक चीज़ और आती है हशी चा। हशी चा, तो ये हशी चा क्या कह रहा है, हशी चा ये कह रहा है कि ठीक है, हमने ये तो आपने ये बता दिया कि आ और आ हो तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्या बनना है इसमें, हमारा ओ आदेश हो जाएगा और यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा, यही बनना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि पहले आ हो तो ठीक है, और बाद में अगर बाद में अ नहीं आया और कौन कौन से आ गए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या फिर यार अलावा आ जाए, तो क्या करोगे। तो हश जो हमारा आता है वो क्या करता है, कहाँ तक के वर्णों को ले लेता है, हशी चा यानी ह से लेके शा तक। तो कौन कौन से आ गए इसमें, ह से लेके शा तक। अब आज ये काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि ह और शा तक के आप वर्ण देखिएगा कि हश प्रत्याहार कौन कौन से सूत्रों से मिलके बनना है। तो ये तो एक तो है वरट हो जाता है, फिर दूसरा लण हो जाता है, फिर उसके बाद पंचम वर्ण आ जाते हैं, फिर हमारा चतुर्थ वर्ण आते हैं और तृतीय वर्ण आ जाते हैं। तो ये ह से लेके शा तक के सारे वर्ण आ जाते। तो हश भी अगर हुए तब भी तो ये कह रहे हैं हशी चा, यानी उत्व कहाँ पर और होगा, उत्व हशी चा में भी होगा। चा यानी और, हशी यानी हशी में भी और होना है उत्व। कैसे होना है कि आ तो हम रहने देते हैं, पहले वाले को नहीं कुछ भी परेशानी कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन अगर विसर्ग के बाद में अगर आपको हश वर्ण मिल जाए, हश वर्ण कौन से होंगे, तृतीय चतुर्थ पंचम, 3 4 5, पहले दूसरे को छोड़ दो, खर को छोड़ दो, तो बाकी बचे कौन से 3 4 5, और कौन सा हमारा पहले कौन से आते हैं, य र ल व, और हा तो पहले ही है ही, हा से तो है वरट से तो शुरू होता ही है, ह य र ल और व, ठीक है। तो ये 3 4 5 और ये अगर ये भी होंगे तो भी हमारा ये कौन सा होगा, ऋत्व आदेश होगा। तो ऋत्व होगा तो पहले क्या होगा, ऊ होगा और ऊ का फिर गुण आदेश ऊ हो जाएगा। तो बस यही होना है। तो इनने क्या कहा है, ये हमारा आ और ऊ को गुण होकर ओ हो जाता है, वो भाग गलत लिखा हुआ था उसमें। यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचमी वर्ण अथवा या र अलावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः रू आदेश हो जाएगा और ऊ का तदंतर आ और ऊ मिलकर गुण आदेश हो जाएगा। तो ये कह दिया ने तप वनः तपह वनम, ठीक। अभी ध्यान करना, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और कौन सा, मतलब अब छोड़ना है तो किसको छोड़ना है, खर को छोड़ दो, खर यानी पहले और दूसरे को छोड़ दो, और किसको छोड़ दो, तीन और शा को छोड़ दो। ये इनकी अपन पहले पढ़ चुके हैं संधि है ना, इसलिए इन्हें अब हटाओ, दूर हटाओ, इनको हटाओ। बेचारे बाकी बचे व्यंजन क्या करेंगे, उनके बाद हम क्या करने लगे, भाई ये आ जाए तो ये कर लो, बाद के बाद बचे हुए क्या करेंगे। तो वो कह रहे हैं हर्ष वाले जो बचे हैं अक्षर, वो बोले अब भाई तुम लोगों का कोई काम नहीं है, अब हमारी बात होगी। तो ऋतु संधि कहती है ठीक है, बाकी तुमने ये सत्व संधि ने इन वर्णों को अपने साथ में ले लिया, कोई बात नहीं। तो उत्व संधि कहती है तो हर्ष वर्ण जो बचे हैं वो हमारे पास में आ जाएंगे, हमारी टीम में आ जाएंगे, ठीक है। तो हर्ष वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा, पहले दूसरे खर को हटा दो, तीसरा चौथा पांचवा और यार अलावा, ठीक। तो हर्ष में ये अपने वर्ण आ गए। तो एक उदाहरण देख ही लेते हैं। ये लिखा है तपह और लिखा है वनम, क्या लिखा है, तपह वनम, ठीक। क्या होना है, यहां आ दिख रहा है
भाई तीनों के लिए हर्ष को उत्व ने बुलाया है, सारे वर्णों को अपने पास बुलाया है, लेकिन किस कंडीशन पे बुलाया है? जब विसर्ग के पहले छोटा आ होगा तब। ठीक है, तो विसर्ग ने कहा कि ठीक है, अगर हमारे पहले, तो अगर इसको अलग करें तो तप धन आ निकल रहा है क्योंकि पा पूरा है, और यहाँ पे हमारा व निकल रहा है तो वनम हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब इनका आदेश कर देना है। तो इनको अपन ऐसा ही रखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इनसे कोई अपन को परेशानी नहीं है अपन को। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, ये यारा ला व है, तीसरा चौथा पांचवा होता, यारा ला व हा होता, तो क्या होना है? रुत्व आदेश। तो आ अपना वैसे ही रहेगा, ये रू हो जाएगा और ये वनम रह जाएगा। फिर हम देखें तो ये आ है, रू को क्या हो जाएगा? ऊ आदेश हो जाएगा और ये वनम लिख दो, ये दो में नौ मिलके ओ हो जाएंगे और ये हमारा वनम रह जाएगा। तो बनेगा क्या? तप हो जाएगा। अब आधा अक्षर है, बाद में स्वर है, तो क्या हो जाएगा? ये तपोवनम, तपोवनम। भाई संधि ऐसे नहीं होती, संस्कृत सूत्र के अनुसार सारी चीजें बताता है, ऐसे नहीं बताता कि हवा में कोई भी चीज बता दे। ठीक है, कैसे आया है? तपह वनम, तपोवनम कैसे बना? इतनी स्टेप के बाद में बना, बस। तो ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पे देखना। अब उस पहचान क्या करना, कैसे करोगे ओ आदेश। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उत्व जब संधि होती है, यानी अ विसर्ग के पहले जब आ होता है और बाद में आ हो जाए। अब अपन ये भी कर सकते हैं कि बाद में आ हो, उसके बाद हर्ष हो, तो क्या हो जाएगा? इसको उत्व आदेश हो जाएगा, रुत्व आदेश हो जाएगा, और रुत्व आदेश के बाद ये उत्व बनेगा और बाद में ओ हो जाएगा। तो ये उत्व को ध्यान करना है कि ओ की मात्रा इसमें लग जाती है, और अगर बाद में आ है तो वो तो अपना चिन्ह छोड़ेगा, और हर्ष है तो वो कुछ नहीं करते, वो वैसे के वैसे अपने बैठे रहते हैं चुपचाप, अपने हिसाब से जो अक्षर होगा उसको जसकर्ता से लिख देंगे, बस। तो ये देखिए हो गया। तब यहाँ रू आदेश हुआ, विसर्ग की जगह पे ये हमारा रा हो गया, रा को हमारा रू आदेश हुआ, रू का ऊ बचा, यहाँ पे आ और ऊ ओ बना, तो ये बन गया हमारा तपोवनम। ऐसे ही मनः रथा कैसे बनेगा? मनोरथ एक और उदाहरण ले लेते हैं, सारे डाउट क्लियर, फिर हम आगे संधि पर बढ़ जाएंगे। लिखा है हमारा मनः और लिखा है रथः। ठीक है, विसर्ग की जगह पे क्या करेंगे आप? ये लिख दिया मनः, मन शब्द में से अह अलग कर दीजिए, हो गया, और इसको रथः शब्द ऐसे लिख दीजिए, वैसे का वैसा। अब आ को देख के विसर्ग के बाद कौन आ गया? रू आ गया, रथा ऐसे लिखा है। आ को क्या हुआ? आ कुछ नहीं हुआ, रा में से ऊ निकल गया, दोनों को मिलाकर ओ बन गया। इसको हम वैसा का वैसा ही लिखते जाएंगे, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। आ होता तो जरूर वो अपनी निशानी छोड़ के जाता, लेकिन रा है तो वो कह रहा मैं तो वैसे ही बैठा रहूँगा, मुझे कोई नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं शांति से बैठा रहूँगा। तो ये जो मन था ना आधा हो गया था, क्योंकि आ इसमें से अलग हुआ था, तो ओ इसमें जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा मनोरथः। मनः रथा से मनोरथ। भाई इतनी स्टेप क्रॉस करने के बाद आता है ये ओ। ठीक है, पता होना बहुत ज़रूरी होता है भाई, कहाँ से आ रही कौन सी चीज़, कहाँ से मिस्टर इंडिया एकदम से आ जाते हैं बन के, वो पता होना चाहिए। ऐसे ही बाला गच्छति तो क्या हो गया? बालो गच्छति। ठीक, इतनी सी बात है। तो यह हमारी उत्व संधि का दूसरा पार्ट हर्षि च भी हो गया। हमने बता दिया कि हमारा उत्व आगे पीछे होने पे तो होगा ही, लेकिन अगर पीछे नहीं हो और हमारे जो हर्ष प्रत्याहार बचते हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे? पहले दूसरे खर प्रत्याहार को तो पहली संधि ने ले लिया, तो तीसरे चौथे वर्ण पांचवें वर्ण कहाँ जाएंगे? यारा लावाज को छोड़ दिया था, कहाँ जाएंगे ये? हा तक कहाँ जाएंगे? तो उत्व संधि कहती है कि हम देख रहे हैं कि हमारे विसर्ग के बाद में अगर ये 3 4 5 य र ल व शा को हटाओ तीनों को, क्योंकि वो पहले वाली संधि में पहुंच गए, और ह अगर ये आ जाएंगे तो ये हमारा कौन सा उत्व आदेश हो के ओ बन जाएगा, और ओ की मात्रा लग जाएगी आगे, जहाँ आ था छोटा आ था वो ओ की मात्रा बन जाएगी। बस ध्यान कर लेना, विसर्ग हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो,
व्यंजन वर्ण है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि उसमें ना फिर हमें अवग्रह लगाना है ना कुछ लगाना है। बस तो ये हमारी संधि विसर्ग वाली पूरी होती है। ठीक है, तो एक और रत्व और रह गई है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। एक साथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना है ना, नहीं तो भूलने की संभावनाएं रहती हैं कि किस में क्या हुआ, कहाँ अभी ये रू और आ ही चल रहा है ना, रू का ऊ हुआ, ऊ का ओ हुआ। तो अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रत्व संधि और पूरी कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।